हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम परसेंटेज वाला टॉपिक शुरू कर रखा था जिसमें आपको थोड़ा बेसिक सा समझाया था और पिछली वीडियो में उससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम थी मतलब क्वेश्चंस थे उसमें बेसिक से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हमने किए थे। आज देखो, आज का हमारा टॉपिक तो परसेंटेज ही है, उसके अंदर कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सिंगल बेस चेंज, यानी कि जो सिंगल बेस चेंज का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। वो क्या होता है, जैसे कि आपसे यूँ क्या किया जाए कि भी ए की जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज कर दी। ए की जो सैलरी है वो 25% इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सिंगल बेस चेंज, यानी कि यहाँ पर जो बेस वैल्यू का काम करेगा वो कौन करेगा, जो 25% इंक्रीज करने से पहले वो जो सैलरी ले रहा था वो तो आपका हो जाएगा इनिशियल वैल्यू के लिए काम करेगा, यानी कि बेस वैल्यू के लिए काम करेगा। अब उसके बाद देखो 25% इंक्रीज करने के बाद जो डाटा आएगा, ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो जितनी सैलरी पहले ले रहा था ना उतनी ही सैलरी पे उसको वापस लाने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। हमने उसकी सैलरी 25% बढ़ा दी, लेकिन जितने रुपीज वो पहले ले रहा था, जितनी सैलरी वो पहले ले रहा था, अगर हमें वापस से उतनी ही सैलरी उसको देनी है तो ये बताओ कितना परसेंट डिक्रीज करें। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 25% डिक्रीज कर दो वापस से वो वहीं पे आ जाएगा। ये है कंसेप्ट ऑफ सिंगल बेस चेंज, यानी कि यहाँ पर जैसे आप लगाओ कि उसकी जो बेस वैल्यू थी वो x थी, 25% इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी 25% इंक्रीज करने के बाद लगा लो y रुपीज हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि फिलहाल वो y रुपीज ले रहे हैं, यानी कि ये इनिशियल हो जाएगा। हम वापस आने की बात कर रहे हैं कि अगर उसे x रुपीज सैलरी ही देनी है तो ये बताओ कितना परसेंट डिक्रीज करें। तो हम ये तो नहीं कह सकते भी 25% डिक्रीज कर दो वापस से उसी सैलरी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा, यानी कि 25% तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ बेस चेंज का मतलब ये था कि जब आप 25% इंक्रीज करे तो बेस वैल्यू का काम x कर रहा था, लेकिन जब आप वापस x पे आओगे ना तो हमारी बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, y। यानी कि 25% इंक्रीज करने के बाद जितनी उसकी सैलरी होगी ना वो हमारी बेस वैल्यू का काम करेगा जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ सिंगल बेस चेंज का। इसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर दे दो कि 25% ही डिक्रीज करने से वो दोबारा से उसी सैलरी पर आ जाएगा। अब देखो, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि भी राहुल नाम का कोई लड़का है, राहुल है, राहुल की सैलरी 25% इंक्रीज कर दी है। राहुल की सैलरी अगर हम 25% इंक्रीज करते हैं तो हम वापस से अगर उसको उसी सैलरी पे लाना चाह रहे हैं तो कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर सारा डाटा परसेंट में है या सारा का सारा डाटा ऐसे रेशियो की फॉर्म में होता है, तो जब हम इनिशियल वैल्यू लेंगे ना उस इनिशियल वैल्यू को क्या लेंगे, 100 ले लेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं कि राहुल की जो सैलरी थी, यहाँ x ले लेते हैं कि वो कितने रुपीज ले रहा था, 100 रुपीज उसकी सैलरी थी। 25% इंक्रीज करने के बाद तो क्या निकालेंगे हमें, 125% ऑफ 100 का 125% निकालेंगे। जो आपको बताया था, अगर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को कुछ अगर x% इंक्रीज किया जाता है तो वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 100 प्लस में x%, यानी कि 25% इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, 125 होगी। ये मैंने नाम दिया y। इनिशियल वैल्यू थी वहां पे 100, अब हमारी जो फाइनल वैल्यू वो कितनी होगी, 125। हमें ये पता लगाना है कि कितना परसेंट डिक्रीज करें, कितना परसेंट डिक्रीज करें कि वापस से उसकी सैलरी कितनी हो जाए, 100 रुपीज हो जाए। तो पहले तो आप ये देखो कि डिक्रीज कितने रुपीज करने हैं आपको, 125 रुपए ले रहा है, अब वो 125 रुपए ले रहा है, यानी कि अब हमारी जो इनिशियल वैल्यू है, वापस आते टाइम की बात हो रही है, हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो 125 रुपए है। देखो 125 रुपए ले रहा है और 100 रुपीज सैलरी उसकी हमें चेक करनी है कि कितना परसेंट डिक्रीज करें। तो पहले तो ये देखो कि हमें कितने रुपीज डिक्रीज करने हैं, 25 रुपीज डिक्रीज करने हैं। और अगर हम ये निकालें कि कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको, डिक्रीज परसेंट जब निकालोगे
तो 25 रुपीज तो डिक्रीज करने हैं, लेकिन ये 25 रुपीज अब 125 का होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि वो अब 125 रुपए लेता है। कितना परसेंट डिक्रीज करें कि उसकी सैलरी कितनी हो जाए, 100 रुपीज हो जाए दोबारा से। तो यहाँ पे अब क्या करना है, बेस वैल्यू का काम 125 करेगा, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो जो फाइनल वैल्यू है ना वो तो हो जाएगी आपकी इनिशियल, और जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल। तो निकाल दो, परसेंट में निकालना है, इनटू में क्या कर दिया 100, करो कैंसिल, ये 5 से ये कितना आ गया 20। ध्यान से सुनो, इंक्रीज तो हुई 25%, 100 रुपए ले रहा था, 25% इंक्रीज करने के बाद 125 रुपए लेने लगा। लेकिन अगर हम वापस जाने की बात करें कि कितना परसेंट डिक्रीज करें, तो 20% डिक्रीज करेंगे ना, तो उसकी सैलरी 125 रुपीज से कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज हो जाएगी। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ सिंगल बेस चेंज। चेंज का मतलब ये है कि जब वापस आते हैं तो फाइनल वैल्यू तो बन जाती है इनिशियल, और जो इनिशियल वैल्यू थी वो क्या बन जाती है, फाइनल। मतलब फाइनल वैल्यू बेस वैल्यू का काम करेगी, और बेस वैल्यू का कंसेप्ट तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बेस वैल्यू अगर गलत है तो फिर आपका गलत हो जाएगा। मतलब यूँ लगाओ 50% बचे तो क्या कहते हैं, 25% बढ़ाई थी, 25% कम कर दो, वापस से वहीं आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदलने से बेस वैल्यू बदल गई। अगर बेस वैल्यू बदल गई तो हमारा परसेंट भी बदल गया, कि आपको 20% डिक्रीज करने से ही वो 100 रुपीज पे आ जाएगा। अब इसी में सेकंड देखो, अगर हम डिक्रीज करने का करें, अगर कोई भी कैंडिडेट है उसकी 25% डिक्रीज कर दी, इंक्रीज का हमने कर लिया, 25% किया, जो भी की, जैसे इनिशियल वैल्यू हमारी x है और फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, y है। अगर ये कह दिया जाए कि भाई जो राहुल की जो सैलरी है ना वो 30% डिक्रीज कर दे, राहुल की जो सैलरी है वो 30% डिक्रीज कर दी, तो ये बताओ कि वापस से अगर उसको जो सैलरी पहले ले रहा था उस सैलरी पे लाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आपको पता है, जब सारा डाटा आपका परसेंटेज में लग रहा है ना, तो इनिशियल वैल्यू को क्या ले लो, 100 ले लो। यानी कि हमने जो इनिशियल वैल्यू थी ना वो कितनी ले ली, 100। फिलहाल वो 100 रुपए ले रहे हैं। अगर हमने 30% डिक्रीज कर दिया तो उसकी जो फाइनल वैल्यू का काम क्या करेगा, 30% डिक्रीज कर दिया, यानी कि इस 100 का कितना परसेंट निकालना है, 70%, जो 100 माइनस x% बताया था। अब 100 का 70% कितना आएगा, 70 रुपीज। वो 100 रुपए ले रहा था, 30% डिक्रीज करने के बाद वो 70 रुपए ले रहे हैं। अब यूँ कहते हैं कि ये बताओ कितना परसेंट इंक्रीज करें कि वापस से उसको कितने रुपए मिले, 100 रुपीज मिले। तो पहले तो ये बताओ कि हमें जो इंक्रीज करना है वो कितना करना है। यहाँ पे अगर इंक्रीज करने की बात करें तो 100 माइनस में 70, कितना इंक्रीज करना है, 30। और अब ये बताओ बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, 70 करेगा। क्यों, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज करें तो जो फाइनल वैल्यू थी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल, और जो इनिशियल थी वो क्या हो जाएगी, फाइनल। यानी कि हमें इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बेस वैल्यू बन गई 70 और इंक्रीज करना कितना है, 30 इंटू में 100, ये सोल्व कर देंगे तो यहाँ से 300 अपॉन में कितना आया, 7। एग्जैक्टली पॉइंट्स में हम निकाल लेंगे कि यानी कि जो हमें उसकी जो सैलरी है वो कितना परसेंट इंक्रीज करें कि वापस से हमारा डाटा वहीं पे आ जाए। तो करो सोलिए, ये आपका 4 पे जाएगा, फिर 2 पे और 0.8%, यानी कि 42.8% इंक्रीज करेंगे तब वापस से वो 100 रुपीज की सैलरी पे आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने डिक्रीज तो किया 30% और हमें वापस से उसी डाटा पे जाने के लिए इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, 42.8%। तो ये था आपका बेस चेंज का, सिंगल बेस चेंज का जो था वो कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, वो तो आपको समझाने के लिए था कि हम स्टार्टिंग में 100 लेंगे, फिर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, फिर हमने इंक्रीज निकाला, फिर इंक्रीज परसेंट निकाला, डिक्रीज निकाला, डिक्रीज परसेंट निकाला। अब यहाँ से हम सीधा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी वैल्यू है आपके पास, अगर x को p% इंक्रीज कर दिया गया, अगर x है वो p% ज्यादा है y से, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, x और y इनिशियल और जो फाइनल वैल्यू थी उसकी जगह ले रहे हैं हम। अब देखो, अगर x इज p% मोर देन है y से, और हमें ये निकालना हो कि y जो है ना वो x से कितना परसेंट लेस होगा, बात वही है। अब हम सीधा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं
अगर x y से p% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम होगा, उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा p/100 + p%। यानी कि अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट लेस होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 25/125%। अब परसेंट में डाटा चाहिए, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे 100, ये हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देखो हमारा कितना आया 20, ये क्वेश्चन किया था ना। अब इसमें सीधा कर देंगे 25% इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज कितना परसेंट करना पड़ेगा 20%। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लो। अगर x p% ज्यादा है y से तो y x से कितना परसेंट लेस होगा, तो वो फॉर्मूला है p/100 + p%। दूसरा सुनो, अगर x if x is p% less than if x is p% less than y, अगर x y से p% लेस है तो y then y is क्या हो जाएगा p/100 - p%। यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पे y जो है वो p/100 - p% मोर देन हो जाएगा किससे x से। समझ गए? जैसे अगर हमने क्वेश्चन किया था कि वो इनिशियली 100 रुपीज ले रहा था, 30% लेस कर दिए तो कितने रुपए लेने लगा 70 रुपए। अब इसको सीधा निकाल दो। अगर x 30% लेस देन है y से तो जो हमारा y है वो x से कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो p/100 - p 70 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सोल्व करेंगे। तो ये 300/7 जो आपका 42 पॉइंट क्या था 8%। ये दोनों फॉर्मूले आप डायरेक्ट पढ़ लेना। अगर x y से p% ज्यादा है तो y x से p/100 + p% लेस होगा। अगर x p% लेस देन है y से तो y x से p/100 - p% क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे यूं कह दिया जाए ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। ए की जो इनकम है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है, तो ये बताओ कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट लेस होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से 20/100 + 20% परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्या हो जाएगी लेस। कर दो सोल्व, तो 20/120 इंटू में क्या आया 100। ये सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया 6 से, तो 100/6 यानी कि परसेंट में आएगा आंसर अपना 50/3। एग्जैक्टली पॉइंट में कन्वर्ट कर देना तो ये आ जाएगा। अगर ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा थी तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी हो जाएगी, ये 16.6% क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। अगर वो यूं कह देता कि भी ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% लेस है, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% लेस है, और ये बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा होगी, तब फॉर्मूला क्या लगेगा 25/100 - 25 75 इंटू में 100 कर दो सोल्व, ये 3 पे जाएगा 100/3 यानी कि 33.33%। ए अगर बी से 25% कम इनकम लेता है तो बी ए से 33.33% इनकम क्या हो जाएगी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है, आपको सीधा जवाब नहीं देना कि 25% बढ़ाया था 25% ही क्या कर दो कम कर दो। ये तो था आपका सिंगल बेस चेंज का कंसेप्ट। ऐसे ही होता है आपके डबल बेस चेंज का कंसेप्ट।